हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। हमारा क्या श्वसन में चल रहा था, गैसों का परिवहन, उसी को और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए जो कोल्ड ड्रिंक होती है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा अलग से है। अगर जो हमारी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये बताइए कोल्ड ड्रिंक में जो हमारा क्या जलन उत्पन्न होती है, जलन होती है, वो किसके कारण होती है? और जो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, हमारा जो खट्टापन होता है, खट्टापन वो किसके कारण होता है? कोल्ड ड्रिंक में क्या जलन उत्पन्न होती है, वो क्यों होती है? और खट्टापन होता है, वो क्यों होता है? तो ये याद रखना है, कोल्ड ड्रिंक में जो जलन उत्पन्न होती है वो होती है कार्बोनिक अम्ल के कारण, और उसका सूत्र क्या होता है? H2CO3। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जलन उत्पन्न होती है। कहने मतलब जो डकारें सी आती है ना, बड़ा अच्छा सा फील होता है, तो वो इसके कारण होती है। और जो खट्टापन होता है वो होता है हमारा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या होता है? H3PO4। तो ये होता है हमारा क्या? फॉस्फोरिक अम्ल। इसके कारण ये होता है। ठीक, ये याद रखना, किसके कारण? कार्बोनिक अम्ल के कारण और फास्फोरिक अम्ल के कारण। अब क्या है, अब यहां पर अगर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ये होती है यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारे हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन क्या होता है? Hb। अगर इसे मिला दिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या होता है? ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो ये बनाते हैं। ठीक, तो ये बनाते हैं, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBC, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है? RBC, वो सॉरी क्या, WBC, जिन्हें क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं इन्हें बोला जाता है। इनकी मात्रा को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो WBC की मात्रा को बढ़ा देता है। किसमें? हमारे शरीर में। जब WBC मात्राओं को बढ़ा देता है, इसके बढ़ने से क्या होता है? हमारे अंदर ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं अचानक बढ़ती हैं। क्यों? जब ये WBC की मात्रा को जल्दी बढ़ाएगा, जब जल्दी ज्यादा तेज बढ़ाता है तो क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक, और ब्लड कैंसर का जो पता किया जाता है कि हाँ ब्लड कैंसर है या नहीं है, इसकी जांच होती है, वो किसके द्वारा होती है? सोडियम 24 के द्वारा, सोडियम 24 के द्वारा ये होती है। अब यहां पर आते हैं, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यहां पर देखो, ये तो ये हो गया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को भी कम करती है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुलता है, तो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन घुलती है उसकी घुलनशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं आपको। ये बताइए, सर्दियों में, ये तो गर्मी की बात होगी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक गर्मियों में पीते हैं, सर्दी में क्या होता है? घरों में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हीटर ऑन करके सो जाते हैं। अब ये बताइए, जब हीटर को ऑन कर लिया जाता है और हीटर होता है, उससे क्या होता है? हमारा ताप निकलता है, और साथ में क्या होती है? ऊष्मा भी होती है। ठीक है, ताप और ऊष्मा होती है, तो बंद कमरा, जब भी हीटर जलाए तब कभी भी अपना जो कमरा है वो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ऊष्मा यानी ताप निकल रहा है, इसके निकलने से लगातार उस कमरे में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। इसीलिए तुमने देखा होगा, अगर कमरा बंद कर लिया जाए और हीटर जलता रहे तो आपको घुटन महसूस होने लगती है। क्या होती है? घुटन महसूस होने लगती है। घुटन क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब। ये याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका? गैसों का जो परिवहन था उसका टॉपिक ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, देखते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में कुछ नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं, थोड़ा सा है अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन में क्या होता है? देखो,
हमारे क्या होते हैं लंग यानी फेफड़े, और क्या होती है सेल। अब यहाँ पर क्या है, इसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है लंग्स से सेल में पहुंचाना, यानी फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से लंग तक ले जाना, ये अंतः श्वसन का ही कार्य होता है। अब देखते हैं हमारा क्या होता है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन देखते हैं। तो कोशिकीय श्वसन में क्या करते हैं, कोशिकीय श्वसन को हम दो भागों में बांट लेते हैं। किसमें, दो भागों में बांट लेते हैं। एक होगा हमारा क्या वायवीय श्वसन, और एक होता है हमारा अवायवीय श्वसन। ठीक, इसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो क्या है हमारा, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसमें, वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन की बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें यार किसमें, वायवीय श्वसन में, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, किसकी तुलना में, वायवीय श्वसन की तुलना में। लेकिन इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मेन पॉइंट, इसमें क्या है, इसमें आती है किण्वन की क्रिया। किण्वन पढ़ा होगा। ठीक है, किण्वन के द्वारा ही हमारी क्या होती है, जो शराब बनती है, एल्कोहल बनती है, वो हमारी किण्वन के द्वारा ही बनती है। और हमारा जो दूध से दही का बनना होता है वो हमारा किण्वन के द्वारा ही होता है। लेकिन ये भी याद रखना है, इसमें जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, किण्वन की क्रिया होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। और किण्वन होता क्या है, किण्वन क्रिया क्या होती है, जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, ये याद रखना है। यौगिक जो जटिल अणु पदार्थ होते हैं वो किसमें, सरल में टूटते हैं। सीधी सी बात है, जटिल हैं वो किसमें टूट जाएंगे, सरल अणुओं में टूट जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, वो किण्वन क्रिया होती है। अब क्या है यहाँ पर, जब हमारा दूध से दही बनता है तो तुमने ये जरूर देखा होगा, जब इस बर्तन में, इसी का पार्ट है, जिस बर्तन में दूध रखा जाता है, बर्तन में दूध रखा जाता है, उसे देखा होगा ढक दिया जाता है। उसे क्यों ढक दिया जाता है, रीजन यही होता है, क्यों ढक देते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन न जा पाए, इसीलिए। और क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तभी क्या होता है, हमारा दूध से दही बनेगा। अगर उसमें तुम ऐसे ही खोल के रख दो और तो क्या होगा, उसमें दूध से दही का बनना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर किण्वन की क्रिया ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार वहां ऑक्सीजन बनी रहेगी। किण्वन की क्रिया के लिए हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम हो, तो क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किसमें टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूटता है। किसमें, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में टूटता है। ठीक, पायरुविक अम्ल में टूटता है। तो ये पायरुविक अम्ल, अब क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही है हमारी, तो पायरुविक अम्ल है ये किसमें बदल जाता है, हमारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। ठीक, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें जमने लगता है। मांसपेशियों में क्या होता है, जमने लगता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसीलिए देखा होगा इसके कारण क्या होती है, हमें थकान होती है, शरीर में अकड़न सी आती है। ठीक है, क्या होती है, शरीर में अकड़न सी आती, थकान महसूस होती है। अब अलग अलग बात करते हैं। जो जीव यानी क्या है, हमारे जमीन पर रहते हैं, यानी जमीन पर सभी रहते हैं, जमीन पर रहते हैं यानी मनुष्य ले लो। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं ये किससे करते हैं, हमारे फेफड़ों से श्वसन करते हैं। किससे करते हैं, फेफड़ों से। मछली की बात की जाए तो मछली किससे करती है, गलफड़ों से। किससे, गलफड़ों से। ठीक, मेढक की बात की जाए तो मेढक किससे करता है, त्वचा से। ठीक है, अगर हमारे रेंगने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव, और जो कीट होते हैं यानी कीड़े होते हैं, ये किससे करते हैं, श्वसन नली से। किससे करते हैं, श्वसन नली से अपना श्वसन पूरा करते हैं, यानी सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।